अरे आप लोग चाय भी पीने लगे। मम्मी जी आज पता ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था ना, मैं बहुत थक गई। सोचा 5 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ, पर पता नहीं आँख लग गई। सॉरी भाभी, आज आपको सारा काम अकेले करना पड़ा ना। और चाय की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मेरी आंखें खुल गई। भाभी आपने मेरी चाय नहीं बनाई? नहीं, मैंने नहीं बनाई। मुझे लगा तुम ऑफिस से खा पी कर आई होंगी और यहाँ पर काम करने के लिए है ना नौकरानी। मैं जो फ्री में काम करती रहती हूँ पूरा दिन, तुम ऑफिस से आई और तुम सो गई, तो मुझे लगा तुम बाहर से खा पी के आई होंगी। अगर आपको इतनी चाय पीनी है तो एक काम करो, किचन में जाओ और खुद चाय बना लो। भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं हमेशा आपकी हेल्प करवाती तो हूँ। सुबह पे जल्दी उठ जाती हूँ ताकि सारा बोझ आप पर ना आए। बस ऑफिस में ज़्यादा काम था इसलिए मैं थक गई, सो गई थी और इस छोटी सी बात का आपने राय का पहाड़ बना दिया। आपने मेरे लिए चाय तक नहीं बनाई। और दीपांशु, मम्मी जी आप लोग ऐसे चुप क्यों बैठे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाभी को? क्या बोले पूजा हम लोग इसे? हाँ, बड़ी बहू ठीक तो कह रही है, तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे जरा सी पढ़ाई लिखाई क्या कर ली, तुम्हारा दिमाग तो एकदम सातवें आसमान पर है। और अपनी ना ये नौकरी की धौंस हमें मत दिखाया करो। इस घर में काम करने का भी तुम्हारा हक है। ये नहीं कि नौकरी से आई और आकर सो गई। काम क्या हम लोग नौकर हैं जो करेंगे? मम्मी जी मैंने घर का काम करने से कभी भी मना नहीं किया है। हमेशा मैं सारे काम करती हूँ, बस आज ज़्यादा थक गई थी इसलिए नहीं कर पाई। मैं थोड़ी देर सो क्या गई, क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने आज? और मम्मी जी मैंने आज तक नौकरी का घमंड नहीं किया। उल्टा भाभी मुझे हमेशा ताने मारती है, पर मैंने कभी किसी को खुश नहीं कहा क्योंकि मैंने बड़ा मानती हूँ। इनका हक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती, एडजस्ट कर लेती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों बहस कर रही हो मम्मी से और भाभी से? अरे सही तो कह रही हैं वो। तुम इकलौती ऐसी नहीं हो जिसने यहाँ पे नौकरी स्टार्ट की है। और भी लोग नौकरी करते हैं और नौकरी के साथ साथ घर के भी काम करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे काम भाभी करती हैं घर के। दीपांशु तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ही इस घर में सुबह से लेकर शाम तक बस पिसती रहूं और तुम्हारी वाइफ पूरे दिन ऑफिस में मजे करके आए। और इसको कुछ बोल दो तो इसको ताने लगने लगते हैं अब। अरे हमने इसको जॉब करने से थोड़ी ना मना किया है, बस हम ये करें अगर जॉब करनी है कर, तो घर भी तो संभाले। आखिरकार तुम भी इस घर की बहू हो, तुम्हारे भी उतना फर्ज बनता है काम करने का जितना मेरा बनता है। लेकिन ये बात को समझ में ही नहीं आती है। बिल्कुल ठीक कह रही है स्वरा। और देखो पूजा, अगर तुमसे दोनों काम नहीं होते हैं ना, तो ऐसा करो इस नौकरी को छोड़ दो। हमें वैसे भी तुम्हारी कमाई की, तुम्हारी नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहुत अच्छा कमाता है मेरा बेटा। ये अपनी नौकरी का एहसान ना कहीं और जाके दिखाना। नौकरी छोड़ो और घर के कामों में दिल लगाओ। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, पर मैंने इतनी पढ़ाई सिर्फ घर के काम करने के लिए तो नहीं की है ना। और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि घर के काम छोटे होते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की कि दोनों काम को मैं साथ लेकर चलूँ, अच्छे से संभालूँ, पर कभी कभार तो गलती हो जाती है ना। और इस बात के लिए आप लोग मेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मम्मी जी आप ही बताइए, दीपांशु भी तो ऑफिस जाते हैं ना? क्या सुबह कुछ काम करके जाते हैं? अपने पहने हुए कपड़े भी वो बिस्तर पर फेंक के जाते हैं, उनको मैं समेटती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, भाभी की पूरी तरह से हेल्प करवाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ, लंच पैक करके देती हूँ, तब जाकर के मैं ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस से आने के बाद सीधे मैं किचन में घुसती हूँ कि क्या बनाना है आज, क्या खाएंगे सब। और दीपांशु वो तो सीधे आके सो जाते हैं ना, क्योंकि वो थक जाते हैं। मम्मी जी दीपांशु अगर ऑफिस से आकर थक जाते हैं तो क्या मैं नहीं थकती? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। और अगर आपको याद हो, ऑफिस से मुझे फ्लैट मिला हुआ है ना। अगर मैं चाहती दीपांशु के साथ वहां जाके शिफ्ट हो जाती, अकेली रहती, कोई रोक टोक नहीं था ना हमें। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आप लोग को अपना परिवार मानती हूँ दिल से। मैं रिश्ते निभाना जानती हूँ, तोड़ना नहीं। इसके बावजूद अगर आप लोग को लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। आप लोग का जो भी फैसला होगा ना, मुझे मंजूर है। पूजा बेटा हमें माफ़ कर दे। हमने जाने अनजाने शायद गुस्से में तुझे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुझे पसंद नहीं करते या हम लोग तुझसे चिढ़ते हैं। पर कहीं दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि जो लड़कियां नौकरी करती हैं ना, उनके तो बड़े मज़े हैं। कुछ काम करना नहीं होता, बस बाहर जाओ, घूमो फिरो, छोटे मोटे ऑफिस के काम होते किए और घर आ गए। पर मैं कैसे भूल गई
अरे कोई बाहर मज़े करने के पैसे थोड़ी देता है, वो भी तो तुझसे उतना ही काम उतनी मेहनत कराते हैं ना, ताकि तुझे सैलरी दे पाए और फिर तू घर में भी काम करती है, आकर भी कराती है, ताकि स्वरा पर घर का सारा बोझ ना पड़े। गलतफहमी में तुझे बहुत कुछ बोल दिया बेटा, माफ़ कर दे। आगे से इस घर के कामों में मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी, ताकि स्वरा और तुझ पर बोझ ना पड़े। और हाँ, अगर फिर भी हमें कुछ कमी पेशी लगती है ना, तो हम एक काम वाली रख लेंगे, तुम लोगों का काम भी हल्का हो जाएगा और स्वरा को भी आराम मिल जाएगा। तुझे नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तू आराम से अपनी नौकरी कर, हम सब तेरे साथ हैं। और पूजा, मैं भी तुमसे सॉरी बोलती हूँ, मुझे भी माफ़ कर दो। कोई बात नहीं भाभी, आप मुझसे बड़ी हो, माफ़ी मत मांगिए। चाय पीनी है तुझे? मैं लाती हूँ अच्छी सी बनाकर। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खुद बना लूँगी। अभी आप लोगों ने तुरंत चाय पी ना, तो थोड़ी देर बाद सबके लिए एक साथ बनाऊँगी।